नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी की। और उस कंपनी की बात करेंगे जो कि मार्केट में इसका स्टॉक प्राइस में देखने को आती है, जबकि मार्केट आज देखने को आएगी करीब नियरली 0.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तब भी इस स्टॉक में 0.5% के आसपास इसमें खरीदारी देखने को मिला है। स्टॉक करीब 641 के आसपास है फिलहाल। 600 650 का एवरेज मान लेते हैं। पहले जानते हैं कंपनी के बारे में और साथ में जानेंगे कंपनी की फंडामेंटल्स की, साथ में इसका टेक्निकल ट्रेंड को जानेंगे जो कि चार्ट का ट्रेंड क्या दर्शाता है आने वाले समय के लिए, क्या एक्सपेक्टेशन होगी मार्केट के लिए। चलते हैं पहले इसकी वेबसाइट्स पर और समझते हैं कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले कंपनी की बिजनेस वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं तो कहती है कि बस ढेर सारा स्लोगन्स चलती है जो कि रिकॉर्ड डेट्स फॉर द डिलीवरी हाई वैल्यू एंड द टाइम्स ऑफ क्रिटिकल्स। कहती है बिल्ड टू लास्ट इन माई पैशंस, ऐसा कुछ इनके पास आती है। इस कंपनी के बारे में प्रोजेक्ट की बात करूं तो कहती है कंपनी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। हमारे पास 4-5 तरह के काम चल रहे हैं और उसमें हमारी काम इस तरह प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, सर्विस को प्रोवाइड करना है। आज प्रोजेक्ट में देखी जाए जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या निकल के आती है। कहती है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में पुनिस्का हेल्थ केयर, मैनुअल्स, नेस्ले प्लांट्स, एमआरएफ प्लांट्स, बेंगलोरी मिल्क यूनियंस डेयरी, और ये सब इनके पास प्लांट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आती है। साथ में देखो इंस्टीट्यूशनल प्लांट की बात करें तो यहाँ पे निकल के आती है इनके पास SDV करके आती है, 142 करके आती है, निरमा सचना करके आती है, बहुत ढेर सारे BSc। अच्छा, BSc की बनाई है कंपनी क्या? BSc दिखती है यहाँ पे, साथ में CEPT दिखती है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स दिखती है। जिसके पास इंस्टीट्यूशनल का प्रोजेक्ट है, कुछ गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये निकल के आती है यहाँ पे इनके पास ओडा रीडिंग्स सेंटर्स हैं। साथ में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसी के पास है, सॉरी। यहाँ पे जो लिखा हुआ मुझे याद पता नहीं था। मेट्रो डिपोर्ट है इनके पास। साथ में देखो तो लीला होटल्स, ESI हॉस्पिटल उदयपुर, और भी ढेर सारा इनके पास है जो कि प्रोजेक्ट यहाँ पे मोर प्रोजेक्ट के अंदर दिखती है। गवर्नमेंट रेसिडेंशियल की बात करूँ तो क्या निकल के आती है इनके पास फंडामेंटल्स में? GHB नारायण पूरा आती है, GHB हाथीचंद आती है। तो 2 प्रोजेक्ट इनके पास दिखती है। मार्केट में देखते हैं क्या इसके पास जो प्रोजेक्ट है वो स्टेबिलिटी के साथ कामकाज कर रही है, क्या कर रही है। 641 के आसपास स्टॉक है। 52वें की हाँ की बात करें तो स्टॉक 846 तक गया था। लो की बात करेंगे तो 600 के आसपास मान लेते हैं। तो 600 से लेकर के मैं सीधे सीधे देखूं जो 600 से लेकर के, और इसको एक मैं लाइन आइटम बनाता हूं, एक नीचे रखता हूं 600 के आसपास और ऊपर ले जाता हूं उसको 850 के आसपास। तो क्या निकल के आता है? निकल के आता है बीच में जो डिफरेंस निकल के आती है वो निकल के आती है 250 के आसपास। और 250 को यदि हम परसेंटेज देखें 600 के ऊपर की परसेंटेज तो 24 40% के आसपास निकल के आती है। और नियरली 40-45% के आस 40% लेते हैं इसको, 40% के आसपास लेते हैं इसको। तो 40% का एक बॉटम से लेकर के हाई तक की रेंज को कवर किया है स्टॉक में। तो ओवरऑल 40% का ग्रो लेवल देखने को मिला। फिलहाल ये 600 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 600 के आसपास। तो ये अभी अपर साइड में ही काम कर रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के आसपास। कंपनी की पी की बात करें तो करीब 15 मान लेते हैं, 2.6 मानते हैं PV की बात। ROE करीब निकल के आती है 18 के आसपास निकल के आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में मैंने पहले कहा, कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है और हम आजकल कर रहे हैं स्टडी सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में। और ये कंपनी देखने में आती है जो स्मॉल कैप की कंपनी है और BSc स्मॉल कैप के अंदर इंडस्ट्री के अंदर निकल के आती है। 1 साल की इस स्टॉक में पहले बता दूं दोस्तों, स्टॉक में बहुत बड़ा लिक्विडिटी नहीं दिखती है क्योंकि स्टॉक की आज के चार्ट में देखने को आती है जो स्टॉक में पूरे दिन में 8 से सीधे सीधे दिखती है 8 से 9 ट्रेड हुआ है। जबकि सुबह में इसका ट्रेड 11 वॉल्यूम हुआ था। बाद में इसमें देखने को आई कि
इसमें वॉल्यूम जो आया करीब 57 वॉल्यूम आती है, जब से ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो आती है तो ये निकल के आती है करीब 95 वॉल्यूम, और फिलहाल देखने में आती है जो 213 वॉल्यूम इसमें आई है, वो भी 2 बजे के आसपास तक। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है। आज हमने सोचा क्यों नहीं लाइव मार्केट में सारा स्टडी करते हैं। तो इसका 1 साल के चार्ट देखो, तो 1 साल के चार्ट में एक अच्छी खासी एक थी, लेकिन यहाँ पे यदि मैं एवरेज प्राइस को देखूँ तो एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है, इसकी एवरेज प्राइस देखें तो ये ही निकल के आती है, क्योंकि यही इसी एवरेज वॉल्यूम के आसपास ये बार बार आती है। और 12 बार के बाद स्टॉक में जब गिरावट आई थी, एक लंबी गिरावट थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को आती है जहाँ अपने मूड को चेंज किया और इसका एवरेज थोड़ा सा नीचे की साइड में लेके आ रही है। इस तरह का इसका ट्रेंड बनता नज़र आता है स्टॉक की। और ये जो देखने को आ रही है थोड़ा सा, जो कि मैंने लगाया तब थोड़ा सा नीचे लिया, तो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, और ये थोड़ा सा यहाँ इसको टच करता है, इसको टच करने के बाद यहाँ टच करना चाहिए। तो ये जो फाइंड आउट हो रही है, ये जो कुछ डिटेल्स आ रही है, ये मार्केट की एक स्ट्रेटजी के हिसाब से इसमें काफ़ी सारा पुल बैक आया, बाद में गिरावट आई, लेकिन एवरेज वैल्यू की बात करूँ पूरे साल में तो ये निकल के आती है एवरेज वैल्यू। तो हम इसको 1 महीने, 3 महीने चार्ट को देखें, 6 महीने के चार्ट को देखूं, तो लेटेस्ट इसका 1 महीने के चार्ट को देखूं तो क्या निकल के आता है। 1 महीने के चार्ट में इसका एवरेज कहाँ पे आके अटकी है, एवरेज इसकी इसी के आसपास अटकी है। देखिए वहीं पे दोबारा स्टॉक्स आके खड़ी है, और ये जो बड़ा सा पुल बैक आया था ना, ये जो बड़ा पुल बैक आया था, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए आया था। और शॉर्ट पीरियड की इसकी बात करूँ तो क्या निकल के आती है शॉर्ट पीरियड में, ये निकल के आती है मई 14 से लेकर के चालू स्टार्ट होता है, और मई के 27 तक ये थोड़ा सा पुल बैक रहता है, और फिर उसी लेवल पे आकर के खड़ी होती है। इसका मतलब ये एवरेज प्राइस अभी वहीं पे आके खड़ी है, वहाँ से दोबारा चल सकता है स्टॉक। आगे क्या है स्टॉक के बारे में, और आगे क्या कहती है कंपनी की लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल था अर्निंग्स, जो कि 30 तारीख का कॉन्फ्रेंस कॉल था, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल, और 30 तारीख की डेटा में यहाँ पे अपडेटेड हुआ है Q4 का अपडेट। तो उसको हम जानें क्या है यहाँ पे निकल के आती है, और इसको हम जानने के प्रयास करेंगे लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। तो कंपनी की लेटेस्ट अपडेट में देखें PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में, तो ये निकल के आती है जो कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग था, एक तो कॉन्फ्रेंस कॉल इन द होल्ड 24 मई को हुआ था, और 24 मई की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या था, कॉलिंग अर्निंग्स कॉल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में कुछ किया होगा अर्निंग्स कॉल के हिसाब से। अब जो बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे सबकी अपनी 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 ऑब्जर्वेशंस, अपनी अपनी ओपिनियंस हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से, तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। चलते हैं लेटेस्ट में और इसमें जानते हैं क्या कहती है इसका कंपनी के बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी का इसमें अभी रिजल्ट नहीं है ना इसका, शायद रिजल्ट इन्वेस्टर समथिंग न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस क्या था, 10 तारीख को न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में क्या दिया था कंपनी ने, तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में रिजल्ट दिया था कंपनी ने, पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट अभी तक BSE पे अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पे रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं दिख रहा है, ये क्या करती है कंपनी ने कहा कि हमारा फाइनेंशियल अपडेट हो चुका है और हमने दे चुके हैं, और ये फोकस लाइटिंग सभी के सभी कंपनी यहाँ पे अपनी क्रॉप्टन ने नोटिस भेजा था, इसके साथ साथ पीएसपी का ये रहा, पीएसपी का डिटेल यहाँ पे निकल के आती है। हम इसको भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे जो क्या कहती है पीएसपी का जो रिजल्ट था, वो इसका क्या रिजल्ट आया है, किस तरह से रिजल्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं इसके ऊपर आगे समझते हैं पहले क्या है बाकी कॉर्पोरेट एक्शन हिसाब से। तो कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को आती है जो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है, और फाइनल डिविडेंड इस बार थोड़ा सा कम 23 में दिया था 22 के कंपेरेटिव, लेकिन अभी 24 में इसका डिविडेंड अच्छा देना चाहिए। और डिविडेंड के लिए कुछ कहा है कि नहीं कहा है वो हम दोबारा देखें, क्योंकि डिविडेंड के लिए अर्निंग्स इसी के अंदर कॉल के अंदर कुछ डिटेल है या नहीं है। इस डिटेल की बात करें तो कुछ निकल के आती है या नहीं आती है, तो मैं ज़रा दोबारा इसको ऊपर ओपन करता हूँ और यहाँ पे फिल्टर करता हूँ डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे कंपनी की तरफ से, कोई ना ओपिनियन की तरफ है ना कोई मैनेजमेंट की तरफ से देखने को आती है। चलते हैं आगे और आगे जानते हैं रिजल्ट की पार्ट में, जहाँ पे रिजल्ट की पार्ट में हमने देखा यहाँ पे अपडेट यहाँ पे नहीं है BSE के ऊपर,
इसके ऊपर अभी तक अपडेट है कि नहीं है, तो देखने की बात है कि यहाँ पे कंपनी का पीएसपी प्रोजेक्ट का ऊपर जो स्कैनर वेबसाइट्स है उसके ऊपर अपडेट हो चुका है, लेकिन बीएसई के पोर्टल में अभी तक अपडेट नहीं दिख रहा है, वहाँ पे टेक्निकल इशू की वजह से। तो हम कंसल्टेंट डेटा को देखें तो क्या निकल के आता है। कंपनी का ओवरऑल मार्च तक का जो सेल्स रहा है वो 668 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर से डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन सेम क्वार्टर से देखें 2023 के मार्च से, तो वहाँ से भी डाउन साइड देखने को मिला है। ओवरऑल देखें जो क्वार्टर टू क्वार्टर भी डाउन साइड देखने को मिला और पिछले सेम क्वार्टर से भी बिजनेस डाउन साइड दिखी है। आगे क्या है, 666-68 करोड़ के आसपास का है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के आसपास निकल के आता, जिससे पहले इसका अच्छा 10% के आसपास हुआ करता था, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। और नेट प्रॉफिट देखें तो 16 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर में डाउन साइड देखने को मिली है। इसको ये कहा जा सकता है अभी ओवरऑल ये डाउन साइड ही देखने को मिली है। इसकी यदि हम ईयर टू ईयर का कंपेयर करें देखें तो क्या निकल के आती है। ईयर टू ईयर में देखा जाए तो कंपनी अभी करीब करीब देखा जाए तो करीब 2000 के आसपास का मान लेते हैं यहाँ पे, और ये 2500 के आसपास है, तो करीब करीब 10% होगा ये 2000 का 200, 20% के आसपास 25% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज करता है ईआरडीएफ। यहाँ पे कहा जा सकता है जो सेल्स है वो सेल्स जो है वाई के हिसाब से करीब 25% के आसपास जंप किया है, एक ओवरऑल ओरली लिया हूँ परसेंटेज को लेकर के। आगे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 10% के आसपास थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। नेट प्रॉफिट जो था वो पिछले ईयर से तो डाउन साइड देखने को मिला, ओवरऑल 123 करोड़ के आसपास है, लेकिन पिछले से एक डाउन साइड देखने को मिली है, इसका बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा होगा। आगे क्या है इसका, हम जो लेटेस्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे सेल्स की कंपेयर के लिए, तो सेल्स है इसका 2500 करोड़ के आसपास का, और ट्रेड रिसीवेबल कितना का निकल के आ रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करने वाले हैं, जहाँ पे कंपनी की अदर एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल में देखा तो करीब 342 करोड़ के आसपास का ट्रेड रिसीवेबल्स निकल के आती है। तो 2500 करोड़ में देखा जाए तो 312% के 13% के आसपास निकल के आती है, 13% के आसपास इसका जो है वो निकल के आती है, जो कि 13% इसका ये पेंडिंग है। तो ये 13% बहुत बड़ा नहीं है, 13% 10% तक एक है तो काफ़ी अच्छा पोजिशन है, बाकी थोड़ा सा है। इसकी यदि हम उसको रेशियो के देखो इसी चीज़ को, तो रेशियो कहती है हमारे पास 50 दिनों में पैसा देती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हुआ है, पिछले साल से 82 दिन से, उससे पहले 85 दिन 65 दिन से। इस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे टॉप एक अच्छा काम किया है कंपनी का इसके रेशियो के हिसाब से। अब देखें इसका लेटेस्ट जो कंपाउंड सेल्स की बात करूँ, जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 10-15-20%, 26% के आसपास, 29% के आसपास रहा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी का अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। CAGR के हिसाब से देखने को मिला कि एक साल में कंपनी का बिल्कुल ही नुकसान का है, लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक एवरेज हिसाब से ठीक देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए चार्ट का, तो चार्ट में क्या निकल के आता है, स्टॉक लगातार जो गिरावट में थी, तो गिरावट के बाद दोबारा यहाँ से अभी गिरावट हुई, लंबी गिरावट थी। और इस तरह के एंगल्स में देखूँ तो कहाँ पे नज़र आता है, अभी इस तरह के एंगल्स तो नज़र आते हैं इसका एवरेज वैल्यू के हिसाब से। तो एक बड़ी सी पुल बैक आई थी, उसके बाद अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अभी स्टेबिलिटी बनेगी, कहाँ पे निकल के आती है ये प्राइस करीब 600 के आसपास देखना। जब 600 एक भयंकर सपोर्ट है, 600 से ज़्यादा गिरता है तो फिर वो चिंता की बात बड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा साइडवेज उसका अभी चल रहा है और रिएक्शन होना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि इसका रिजल्ट का पार्ट जो रहा है वो कंपेरेटिव अच्छा रहा है पिछले क्वार्टर से, जबकि डेटर्स का रेशियो भी अच्छा रहा। अब 26 अप्रैल को इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया, जहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग परसेंट पैटर्न चेंज हुआ है, वो 66% से 60% पे आ गई है, और जो 33% की होल्डिंग थी वो पब्लिक के पास करीब 39-40% के आसपास पहुंच गई है। और उस जो 40% के आसपास पोजीशंस हैं वो क्या दर्शाते हैं, उसमें एफआई की पार्ट कुछ बड़ी नहीं है। एफआई ने थोड़ी सी पोजीशन खरीदा है यहाँ से। एफआई को देवास देखूँ जो कि 2.5% के आसपास हुआ कर था, वो 6.5% के आसपास पहुँचा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। DI की बात करें, DI यहाँ भी करीब 5%, 5.5% से सीधे 9% पे चली जाती है। यहाँ पे किसकी फंड बढ़ी है,
ICICI प्रूडेंशियल के पास 2.5%, बंधन के पास करीब 2.5% के आसपास, अलंकृत अवाकुस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी के पास 1.12, UTI इंफ्रास्ट्रक्चर LIC के पास 1.5% के 1.25% के आसपास। तो ये इसकी रही टोटल ओवरऑल। और जहाँ पे 26% के आसपास पब्लिक के पास था, वहाँ पे 24% के आसपास शिफ्ट कर गया। तो थोड़ा सा पब्लिक के पास से चला गया। और यहाँ पे एक मधुलिका अग्रवाल के पास, जहाँ पे 2.5% के आसपास पोजीशन है। और ये पोजीशन ऐसा नहीं है जो अभी स्टेबिलिटी है, इस पर हमेशा से देखने को मिलती है इस पोजीशन। और ओवरऑल थोड़े से पोजीशन में बिकवाली देखने को मिला, लेकिन है इक्वांट्स बस वेंचर्स और यस की पोजीशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी बिकवाली कर दिया होगा या कहीं और शिफ्ट कर दिया। हमने इसको समझने का प्रयास किया और एनालिसिस की पार्ट में हम चर्चा करेंगे। और क्योंकि मैंने बात हमेशा कहा, जो कभी काल ट्रेंडिंग के बात में हम ये देखते हैं कई बार, जो हो सकता है इसको कंपेयर करने के टाइम पे इसकी प्राइस या फिर इसकी मार्केट कैप्स के हिसाब से या फिर यहाँ से हिसाब से कई बार मोमेंटल होता है, लेकिन एवरेज प्राइस को बिल्कुल एक कंपेयर करना चाहिए, जो कितना मोमेंट क्या क्या दे रहा है यहाँ पे स्टॉक में। तो यहाँ पे स्टॉक में देखने को आते हैं, स्टॉक यदि यहाँ से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, नियरली 250 के 650 के आसपास, 600 के आसपास से, तो 600 से ज़्यादा गिरता है तो फिर चिंता की ज़्यादा बात होगी। और लेकिन यदि अभी यहाँ से थोड़ा सा स्टेबिलिटी ऐसा बना रहे, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है। क्योंकि सेम मैं देखूँ तो सेम पुल बैक की सिचुएशंस यहाँ भी थी, थोड़ी सी बड़ी, और ये यहाँ से पुल बैक हुआ था, थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हुआ था यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ से भी हो। ओवरऑल देखें तो 5 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस जो है स्टॉक की, वो 24%, 3 सालों में 60%, 2 सालों में करीब 26%, 1 सालों में नेगेटिव्स, और 6 महीनों में करीब नेगेटिव, उससे पहले नेगेटिव। क्योंकि ये एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जा सकता है कि टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा साइडवेज रहा है। और फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में लगातार कुछ दिनों से, कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरह से थोड़ा सा नुकसानदायक लगता है, लेकिन चार्ट ऐसा बार बार दिखता है जो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा तक हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट कोई बुक करे, फिर कोई खरीदारी करे, ऐसा चलता रहता है। हम बात कर रहे थे आज कंपनी का जिसका नाम था PSP इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और इसके बारे में हमने PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड, इस पर हमने चर्चा किया, एक कंप्लीट लर्निंग पर्पस के लिए किया, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस। थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।